इस क्वेश्चन को एज अ कॉन्सेप्ट आप नोट करेंगे, ध्यान से समझिए। यूनिफॉर्म वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेडियस आर, ठीक है। एक यूनिफॉर्म वायर को इस तरीके से रेडियस आर में इस तरीके से एक सर्कल बना के हमने बेंड कर दिया। आई एंटर्स एट ए एंड लीव्स एट सी एज शोन इन द फिगर। द लेंथ एबीसी इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द एडीसी। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ विल बी। अब समझो जरा ध्यान से। द लेंथ एबीसी, ये जो एबीसी की लेंथ है, ये जो एबीसी की लेंथ है, ये एडीसी का क्या है, हाफ है। अब देखो क्वेश्चन समझो, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका एक तरीके का टॉपिक है, ये आपका एक तरीके का टॉपिक है। ओके, समझिए जरा, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए ये एक वायर है आपका, ठीक। वायर की थिकनेस हमने कुछ अच्छी खासी आपको इस तरीके से दिखा दी है। समझिए जरा ध्यान से, यहां पे क्या होता है, एक तरफ से करंट एंटर करेगा, दूसरी तरफ से निकलेगा। ये बताइए कि अगर यहां से करंट आपका एंटर किया, ठीक, ए से, और सी से बाहर निकल गया, ये इस तरीके से, और सी से अगर आपका बाहर इस तरीके से करंट निकल गया, तो कैसे गया होगा बताओ। ये वाले जंक्शन पे करंट कुछ उधर डायरेक्शन में गया होगा, I1 ऐसे, और कुछ करंट यहां गया होगा I2। मानते हो कि नहीं? तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएगा। बताइए हाँ। हेलो हेलो हेलो। वायर का ये वाला पोर्शन और वायर का ये वाला जो पोर्शन है, जो सर्कुलर पोर्शन आपने बनाया, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि देखो एक रेजिस्टेंस ये मिलेगा आपको, एक रेजिस्टेंस ये मिलेगा आपको। ये सुनो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हो, ठीक। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, क्योंकि आप समझिए भाई, I1 करंट पीछे से I आ रहा था, I1 इधर चला गया, I2 आपका इधर चला गया, तो टोटल करंट आपको I यहां मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन कभी भी आए, अगर एक तरफ से करंट एंटर कर रहा है वायर में, दूसरी तरफ से निकल रहा है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए, ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होता है वो जीरो होता है, हमेशा याद रखिएगा। बी आपका हमेशा जीरो होगा सेंटर पे, आप आंसर जीरो हमेशा लगा के आएंगे। अभी इसको हम जनरल फॉर्म में प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा कुछ भी हो आपका, मतलब ये देखिए सेंट्रल एंगल आपका कुछ भी हो, ये थीटा कुछ भी हो। अब मैं इसी बात को प्रूफ करने जा रहा हूं ताकि आप इसका आंसर जीरो लगा सकें। आइए, तो हम इन जनरल प्रूफ करेंगे इसको। देखिए हमने क्या किया, ये वाले एंड से करंट ए आपका, और ये वाले से मतलब यहां से करंट आई आपका एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है, तो ये दोनों आपके पैरेलल में हो जाएंगे। अब आइए जरा हम लोग, मान लीजिए इसका रेडियस है ए, ठीक है, मान लीजिए इसका रेडियस है ए, ये सेंटर है हमारे पास, और इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं ए, रेडियस ए है, और सेंट्रल एंगल मान लीजिए थीटा है। अगर ये थीटा है तो पीछे एंगल कितना बनेगा, बचेगा, ये वाला एंगल कितना बचेगा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक। नाउ अब जरा ध्यान से चेक करें, मान लीजिए कि आपकी ये वाली लेंथ है कितनी, L1, ठीक, ये वाली आर्क लेंथ है कितनी, L1, ठीक, और ये वाली आर्क लेंथ कितनी है आपकी, L2 है, ठीक। और जो पूरा वायर था, ये जो वायर इन्होंने बेंट किया है सर्कुलर शेप में, ये जो पूरा वायर है आपका, टोटल वायर की लेंथ कितनी हो गई, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है। रजिस्टिविटी L1 सेक्शन में और L2 सेक्शन में सेम रहेगा, रजिस्टिविटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, है ना, वायर तो वही है, ठीक। तो जो टोटल लेंथ हो गया यहां से लेके यहां तक, वो हो गया L, और L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2, ठीक। तो टोटल लेंथ हो गया वायर का L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2, जहां पर आपका L क्या है, आपका टोटल लेंथ है, ठीक। अब जरा समझिए ध्यान से, ये बताइए, आपको पता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही होता है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, यही होता है, ठीक। तो आर्क लेंथ का जरा फॉर्मूला बनाओ, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस, और रेडियस हमने ए यहां पे लेके रखा हुआ है। मतलब अगर ये वाला आर्क लेंथ निकालना आपको L1, ठीक, तो अगर आपको L1 निकालना है तो L1 आप कैसे निकालोगे, आर्क लेंथ L1 इज इक्वल्स टू, L1 के लिए सेंट्रल एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा की जगह थीटा रखेंगे, रेडियस हम ए रखेंगे, तो थीटा इंटू ए, ठीक, थीटा इंटू ए। और अगर आर्क लेंथ L2 निकालना है आपको, यहां से यहां तक का अगर आपको आर्क लेंथ निकालना है L2, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, थीटा की जगह अब हम लोग कितना रखेंगे, थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा रखेंगे हम लोग, ठीक, थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा रखोगे, और इनटू में रेडियस हम लोग ए रखेंगे, ठीक। अब जरा समझिए, मान लीजिए कि ये वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, ठीक, इसका रेजिस्टेंस R1 है, और ये वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है, L2 लेंथ का R2 है, तो रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम है, और हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन में ए होता है। दोनों वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इस पूरे वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया आपका रहा होगा, ठीक। अब आइए, ठीक, तो अगर आप रेजिस्टेंस R1 निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, रो L, रो और L1
बाय ए इज इक्वल्स टू रो, और L1 की जगह आप कितना रखोगे, थीटा इंटू ए, थीटा इंटू ए डिवाइडेड बाय ए, और R2 अगर आप निकालोगे तो R2 इज इक्वल्स टू रो और L की जगह L2 अपॉन में ए, तो यहां से आ जाएगा रो और L2 कितना हमारे पास 2 पाई थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इंटू ए, और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ए, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास ए। नाउ अब ये बताइए कि पॉइंट ए और पॉइंट सी, क्या मैं ऐसा दिखा सकता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट सी, पॉइंट ए अगर मैं यहां दिखाता, पॉइंट सी अगर मैं यहां दिखाता, तो इनके साथ दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते, इनके साथ दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते, एक ये इस तरीके से R1 L1 लेंथ वाला, और ये इस तरीके से R2, और यहां से करंट एंटर किया I, ऊपर वाले में गया करंट I1, नीचे वाले में करंट गया I2, और यहां से करंट I आपका बाहर हो गया। ठीक है, नाउ अब जरा ध्यान से चेक करिए, हम एक काम करते हैं, करंट निकाल लेते हैं करंट डिवाइडर फॉर्मूला से। तो अगर करंट I1 आपको निकालना होता, तो करंट I1 हम कैसे निकालते, करंट I1 अगर हम निकालते तो ये वाला रेजिस्टेंस लेते R2 इंटू टोटल करंट इन द सर्किट I डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यही होता। ठीक, तो निकालिए जरा इसको। अच्छा एक चीज और, R1 प्लस R2 जरा कर लेना, पीछे कितना आएगा उसको हम डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पर। ठीक, यहीं पे आप R1 प्लस R2 कर लीजिए, तो R1 कितना है हमारे पास, ये रहा, कितना है रो थीटा ए डिवाइडेड बाय ए, और प्लस R2 कितना है, R2 है रो इन द ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा इंटू ए डिवाइडेड बाय ए। तो इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है रो थीटा स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ 1 और प्लस गड़बड़ हो रही है कुछ, रुक जाओ सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम तो ए ही हो जाएगा। ठीक, तो यहां से होगा रो थीटा ए और प्लस ए मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 पाई ए रो और माइनस रो थीटा ए, रो थीटा ए गया, और जो R1 प्लस R2 आ गया वो आ गया 2 पाई ए रो अपॉन में कैपिटल ए, 2 पाई ए रो अपॉन में कैपिटल ए। ठीक, इस तरीके से, हाँ बिल्कुल सही है। अब आइए यहाँ पे वैल्यू रखना जरा, तो हो जाएगा I1 का जो वैल्यू है I1 इज इक्वल्स टू R2, R2 कितना है, R2 कितना है रो 2 पाई माइनस थीटा ए अपॉन ए, R2 की वैल्यू, रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू रखी हमने रो इन द ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा इंटू ए डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डायरेक्ट रखेंगे हम लोग, R1 प्लस R2 2 पाई ए रो अपॉन में ए, R1 प्लस R2 2 पाई ए रो अपॉन में ए, इसमें भी अपॉन में ए आना चाहिए था ऊपर, एक सेकेंड, जो R2 की वैल्यू थी ना उसमें भी ए आएगा नीचे, और इनटू में टोटल करंट आई। ठीक, सो टोटल करंट आई को अभी हम आई रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई के टर्म्स में हम निकालने जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए जरा, ए से ए गया, स्मॉल ए से स्मॉल ए गया, फिर रो से रो हमारे पास गया, तो यहाँ से जो I1 करंट आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू में टोटल करंट आई, सो 2 पाई माइनस थीटा, ठीक, अपॉन में 2 पाई इंटू आई। अब हम I2 करंट निकालेंगे, तो ये वाला I2 करंट अगर आप निकालते तो रेजिस्टेंस ये वाला लेते, करंट डिवाइडेड फॉर्मूला अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट आई, तो यहाँ से I2 इज इक्वल्स टू R1 कितना है हमारे पास, R1 है रो थीटा ए अपॉन ए, रो थीटा स्मॉल ए अपॉन ए और इनटू में आई, और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 कितना था, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 था 2 पाई ए रो अपॉन ए, 2 पाई ए रो अपॉन में ए। ठीक, तो आप देखोगे तो आपका ए से ए गया, रो से रो गया, ए से ए गया, और हो गया है यहाँ से क्या, थीटा आई अपॉन 2 पाई, थीटा आई अपॉन 2 पाई, करेक्ट। तो ये हमारे पास I1 और I2 आ गया। करंट हमने निकाल लिया किसके टर्म्स में, टोटल करंट्स के टर्म में हमने करंट निकाल लिया। अब वापस आइए डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो डायग्राम क्या था एक्चुअल में,
डायग्राम कुछ ऐसा था, ठीक। यहां से आपका करंट आई एंटर कर रहा था ए पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे आपका करंट आई एग्जिट कर रहा था, ठीक। और ये हमारा सेंटर था, और सेंट्रल एंगल जो था ये कुछ इस तरीके से, सेंट्रल एंगल जो था वो थीटा था। तो यहाँ वाले सेक्शन में, ऊपर वाले सेक्शन में करंट गया था I1, और I1 की जो वैल्यू हमने निकाल के लेके आए थे वो आई थी कितनी, I अपॉन 2 पाई, क्या था, I अपॉन 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में 2 पाई इंटू आई, यही था, ठीक। और नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे जो करंट आपका जा रहा था वो था I2, और I2 की वैल्यू हम लोग निकाल के लेके आए थे कितनी, थीटा आई अपॉन 2 पाई, ठीक, थीटा आई अपॉन 2 पाई, करेक्ट। ये इस तरीके से था। नाउ अब जरा ध्यान से चेक करिए, ये सर्कुलर आर्क है, बोलो हाँ, ये पोर्शन सर्कुलर आर्क है। सर्कुलर आर्क के कारण, सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। भाई बी ड्यू टू आर्क, आर्क के कारण फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू रेडियस, यही होता था। और साथ में एंगल लिखते थे, जो भी एंगल बनता था अपॉन में 360 हम लोग करते थे, या 2 पाई रेडियंस हम लोग नीचे करते थे, याद है। ये क्या आपका फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज करेंगे एक बार किसके लिए, फॉर I1 करंट के लिए। यानी कि ये जो I1 करंट है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सेंटर पे। अब देखो कर्ल वाला रूल लगाइए, चारों फिंगर्स को आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो I1 की वजह से थंब कहां आ रहा है, अंदर। अरे केवल इतने पोर्शन को देखो भैया, कर्ल फिंगर करंट की डायरेक्शन में तो थंब कहां आ रहा है, अंदर। तो इसके कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना आएगा, अंदर का मतलब है माइनस के कैप। तो I1 के कारण जो B1 हमारे पास बनता वेक्टर वो आ जाता कितना, म्यू नॉट I1, करंट I1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस की जगह हम लोग ए रखते, क्योंकि इसका रेडियस ए आपको क्वेश्चन में नहीं, हमने अज्यूम किया था, ठीक। और इंटू में आपका इसका एंगल तो थीटा ही है, तो थीटा अपॉन में 2 पाई, और डायरेक्शन आ रही है माइनस के कैप। बोलो हाँ, आराम से चेक कर लो, आराम से चेक कर लीजिए। नाउ ये करंट आ गया आपका, ठीक है, करंट कर रहा हूँ सॉरी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस सेक्शन के कारण सेंटर पे आ गया, डायरेक्शन आप देख लीजिए माइनस के कैप। अब ये वाला जो सेक्शन है आपका, ठीक है, I2 के कारण कैसा होगा, फिंगर्स को हम कहाँ रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में, थंब कहाँ आएगा, बाहर की डायरेक्शन में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो B2 निकल के आएगा, है ना, वो आ जाएगा म्यू नॉट करंट I2, और डिवाइडेड बाय, या इसको थोड़ा पहले और सॉल्व कर लो, है ना, ऊपर वाला B1 आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, करंट की डायरेक्शन, करंट की वैल्यू भी रख दीजिए, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और इनटू में I1 अगर आप रखते तो I1 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास कितनी, I1 ये रहा हमारे पास, ठीक, 2 पाई, या हम एक काम करेंगे बाद में कॉमन ले लेंगे ना, वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, चलो रख ही देते हैं। I1 की वैल्यू आ रही कितनी, 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये हो गया I1 का वैल्यू। I1 का वैल्यू हमने ये रखा, और इंटू में थीटा अपॉन में 2 पाई, ठीक है, माइनस के कैप। और इसी तरीके से अगर आप B2 निकालते तो B2 की वजह से क्या आता, ध्यान से चेक करिए, B2 कितना आता सेंटर पे, B2 आता बाहर की तरफ, यानी कि प्लस के कैप में, और आता कितना, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, और एंगल कितना रखते, थीटा अपॉन 360 की जगह 2 पाई, और थीटा की जगह हम लोग ये वाला एंगल रखते, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा हम लोग रखते, ठीक। तो यहाँ आता 2 पाई माइनस थीटा, ठीक, 2 पाई माइनस थीटा, और बस यही है। और डायरेक्शन हमारे पास प्लस के कैप है ना, नीचे वाला जो सेक्शन है कर्ल फिंगर करेंगे थंब बाहर की तरफ, ठीक है, तो प्लस के कैप आता है इसकी वजह से। अब अब हम लोग यहाँ I2 की वैल्यू रखेंगे, इस करंट की वैल्यू I2 रखिए, तो हो जाएगा B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 2 इंटू ए, और I2 की वैल्यू अगर आप रखोगे तो I2 हो गया हमारे पास थीटा आई अपॉन 2 पाई, ठीक, तो थीटा आई अपॉन 2 पाई, और इन द ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और प्लस के कैप। अब जरा नजरें ध्यान से चेक करके देखिए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना आएगा, वो मैं आपको डायरेक्ट दिखाना चाहता हूँ। बी नेट आपका सेंटर पे कितना आएगा, टोटल 0 आएगा। चेक कर लीजिए कैसे, भाई आप दोनों का वेक्टर सम करोगे, ये रहा आपका, कहाँ गया, ये रहा आपका B1, ठीक, और ये रहा B2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कैसे, म्यू नॉट अपॉन 2a, ठीक है, थीटा इंटू यहाँ पे आई मिस हो गया, हमने यहाँ पे आई मिस हो गया, जब हमने करंट रखा था ना, तो ये आई हमारा मिस हो गया था, I1 की वैल्यू, तो यहाँ हमारे पास आई मिस हो गया था। अब चेक करिए जरा,
यस, खुद से रख के देखिए तो पता चलेगा म्यू नॉट अपॉन 2a, म्यू नॉट अपॉन 2a। ऊपर देखिए थीटा आई, थीटा आई, नीचे 2 पाई दो बार, तो 2 पाई दो बार, और 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ये प्लस के कैप में माइनस के कैप में, तो कैंसिल करेंगे, ऐड कर लो भाई दोनों को, तो आपका नेट कितना आ जाएगा, 0 ही तो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट में नोट लगाइए कि कभी भी अगर हमें इस तरीके से एक वायर को सर्कुलर लूप में ऐसे बेंड कर दिया है और एक तरफ से करंट एंटर कर रहा है, एक तरफ से अगर एग्जिट कर रहा है, तो ऐसे सवालों में सेंटर पे हमेशा कितना आता है हमारे पास, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नेट जो आता है 0 इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा पे डिपेंड वो नहीं करता है, करेक्ट, थीटा पे डिपेंड वो नहीं करता है। तो बस ये जनरलाइज वे में मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। तो कभी भी याद रखिए, ऐसा सवाल बहुत रिपीट हुआ है, कभी भी सवाल आए तो थीटा से इंडिपेंडेंट, थीटा कुछ भी उससे मैटर नहीं करता है। एक बार करंट यहां से गया और वहां से अगर निकल गया तो जनरलाइज वे में हमने प्रूफ कर दिया आपके लिए, आप इसको याद कर लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।